बैठ के बंदिया भवसागर तो तर जा। भवसागर तो तर जा। एक दिन बंदिया है उठ चलना, एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं हो बंदिया, परत के आना नहीं। एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं ओ बंदिया, परत के आना नहीं। एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं हो बंदिया, परत के आना नहीं। एक दिन बंदिया है उठ चलना, परत के आना नहीं ओ बंदिया, परत के आना नहीं। मानस जन्म अमोलक बंदिया, मानस जन्म अमोलक बंदिया, परत के आना नहीं हो बंदिया, परत के आना नहीं। मानस जन्म अमोलक बंदिया, परत के आना नहीं ओ बंदिया, परत के आना नहीं। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਫਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਵਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 84 ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ, परत के आना नहीं हो बंदिया, परत के आना नहीं। मानस जन्म अमोलक बंदिया, परत के आना नहीं ओ बंदिया, परत के आना नहीं। शांति। बाबू कहता है भक्ति में हमने अनेक सत्संग सुने और उनमें मानुष जन्म की जो उपलब्धि बताई वो यही बताई कि अगर
इस मनुष्य जन्म में भी हमने सिमरन सेवा परोपकार नहीं किया तो हजूर महाराज तो परम पिता परमात्मा तो फिर से 84 का चक्र शुरू हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा मौका। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की क्लैरिटी क्या है? 84 जन्म जो होते हैं, बाबा कहते हैं 84 लाख नहीं होते, 84 जन्म। तो 84 जन्म में बाबा कहते हैं तेरा जीवन तो कीट पतंगे जैसा रह जाएगा। अगर भगवान की श्रीमत अभी नहीं सुनी, भगवान की श्रीमत की लाठी का सहारा अगर अभी नहीं लिया, तो बाबा कहता है बच्चे फिर 84 के गेड़े में आएगा। और कल्प कल्प की बाबा कहता है बाजी तुम्हारे हाथ से ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि ड्रामे का जो चक्र है ये रिपीट हो रहा है। ये खूबसूरती है, बाबा कहता है ड्रामा जैसे रात और दिन रिपीट होता है। बाबा कहता है ऐसे ही कौन सा वो मनुष्य जन्म है, बाबा कहता है जब मैं स्वयं संगम पर बच्चों से मिलता हूँ। इस जन्म की बाबा कहता है महिमा है, क्योंकि गुरु तो बाबा कहता है दुनिया में ढेर है। गुरु बाबा कहता है बच्चे तुमको सदगति गति नहीं देते। गुरुओं को भी गुरु किसको याद करता है? चाहे कोई भी गुरु हो, गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, या और भी जो देहधारी गुरु आज हम देखते हैं, ये भी राम की कंठी गले में पहने, ये भी कृष्ण को ही याद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में भगवान तो निराकार होता है। दुनिया भक्ति तो करती है, भगवान को बाबा कहता है कोई जानते ही। और कुछ समझाना चाहो तो बाबा कहता है ये पेट भरे हुए हैं। कहते हम सब जानते हैं, हम सब जानते। क्रिश्चियंस है ना, वो एक जीसस को याद करते, क्राइस्ट को याद करते। मुस्लिम है तो वो उस अल्लाह को याद करते। सिख भाई हैं वो सतनाम वाहेगुरु करते हैं। एक हिंदू है, हिंदू आपस में मिलता है, पूछता है तुम कौन से भगवान को मानते हो? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी गिरती कला सबसे ज्यादा हुई। तुम बाबा कहता है खुद को हिंदू मानते हो, क्योंकि देवी देवताओं वाला तो बाबा कहता है कोई लक्षण नहीं है। जब जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं, किस धर्म की जय बुलाते हैं? हिंदू धर्म नहीं बोलते, वो बोलते हैं सनातन धर्म की जय। तो बाबा कहते हैं सनातन माना जो सबसे पहले था। सबसे पहले कौन सा धर्म था? हाँ, तो बाबा कहता है धर्मों की लड़ाई। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। बाबा कहता है तुम सब धर्म वाले आपस में अगर भाई भाई हो तो तुम सबका फिर पिता कौन? कहते हो ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो तुम जब सब भाई भाई हो तो तुम सबका एक पिता कौन है वो नहीं जानते। तो बाबा कहता है बच्चे जन जन आत्मा भटकी है, मानो या ना। कई जरूरी नहीं है कि दुनिया भगवान के लिए भटकती है, नहीं, बहुत रेयर होते हैं जिनको भगवान की खोज रहती है। नहीं तो भटकती दुनिया किस लिए है? अपने सुख के लिए, सुखों के लिए भटकते हैं। तभी हमने ये मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च, ये सब खड़े किए। यहाँ मांगने से मिलता है। अगर मांगने से मिलते सुख तो कर्म की जरूरत ही नहीं थी ना फिर तो। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विश्व है ना, ये जगत, ये कर्म प्रधान है। बाबा कहता है आत्मा जब जब ये शरीर धारण करती है तो किस लिए करती है? अभी हम जब घर आए ना तो हमें एक बहुत प्यारी चीज अनुभव हुई। छोटी सी बच्ची है,
उसको जब मौका मिलता है वो नीचे उतर जाती है, इसके पास उसके पास। जब नीचे उतरी तो उसको उसके फादर ने आवाज दी, चलो ऊपर। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, अभी तो आई हूं। बस वो फिर फादर भी चला गया, वो बच्चा भी खेलने लगा। हमारे सिर की घूमी उस समय कि बाबा आवाज तो दे रहा है, बच्चे चल घर चल। क्योंकि इस बाप को पता है कि थोड़ी देर बाद घर तो इसको आना ही पड़ेगा, किसी के साथ कितनी देर खेलेगी, लेकिन जितनी भी देर ये खेलेगी ना, ये रो कर ही वापस आने वाली है। ये हमारा मंथन चल रहा था। बाप को पता है इसने रो कर ही वापस आना है, हंस के नहीं आएगी। क्यों? दो कारण। या तो खेल खेल में कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा, आपस में लड़ेंगे, तब दुख पाएगी। और या हो सकता है कोई मिल जाए चोली दामन वाला साथी, पक्के दोस्त भी बन जाते। अब जब ये पक्की दोस्ती भी छोड़नी पड़े, दोस्त भी छोड़ना पड़े, रोना इसको तब भी पड़ेगा। तो बाबा कहता है, बच्चे नीचे आत्मा जाती है ना, मैली तो हुई जाती। या तो किसी से घृणा कर बैठते हो, या किसी से मोह कर बैठते हो। दोनों सूरत में बाबा कहता है, बच्चे तुझे रोना ही पड़ता। अब बाप क्या कहता है? बाप कहता है, हमको ये जो पढ़ाई दे रहा है ना बाबा, इस पढ़ाई का, इसी पढ़ाई को उसने क्या कहा है, गंगा का। इसी पढ़ाई, वो कहता देख घर तो तुझे आना पड़ेगा, तू जिनके भी साथ खेल ले। मम्मी पापा बन के खेल रहे हैं ना अभी घर गृहस्थी का खेल, जैसे वो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं कि मेरा घर ये तेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। तो बाबा कहता है बच्चे सीटी बज गई, समय का घंटा। बाबा कहता है पूरा 12 बजा दिए इसने अभी। तो अब बच्चे, बाबा कहता है घर आना है। घर कैसे आना है? रो के नहीं आना। बाप देखेगा ना जब बच्चे को लेने जाएगा, तो बच्चा या तो कहेगा पापा 10 मिनट, 5 मिनट, थोड़ी देर और थोड़ी, तब भी वो सुनेगा नहीं। और अगर वो बच्चा पापा को शिकायत करेगा कि पापा देखो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसने मेरा टॉय तोड़ दिया, तो बाप उस दूसरे बच्चे को भी थप्पड़ नहीं मारने वाला। बाप है ना, क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटा, हम आपको नया टॉय दिला दें। और जिसने थप्पड़ मारा होगा मेरे बच्चे को, हम क्या कहेंगे, गंदी बात, मारते नहीं है बेटा। ये पापा का रोल है। पापा किसी को दंड नहीं देगा। हम कहते हैं ना भगवान क्या करता है, पापों की सजा दे। बाबा कहते हैं बच्चे पाप कर्म जब आत्मा करती है, किसी से मोह रखते हो, तब भी बाबा कहता है तुम सजा तो भोगते ही हो। नहीं भोगते क्या? बाबा कहता है ये जो विकार हैं, यही बाबा कहता है सजा का रूप बन जाते हैं। किसी पे गुस्सा आता है, मन करता है बदला लेने का, ये भी सजा है। बाबा कहता है सोचो बच्चों में लड़ाई हो गई, हम तो थे, हम बचपन में हम सब इकट्ठे ही थे। पास मोहल्ले के बच्चे तो कम ही होते थे उस समय, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम थी। लेकिन घर के ही बच्चे सूरमा कम थोड़ी थे सारे, जबरदस्त लड़ाइयाँ होती थी। और हम तो उनमें से थे जो 2 के 10 मारने वालों, रो के कभी नहीं आते थे घर, पीट कर आते थे, पिट कर नहीं आते थे। तो बाबा कहते बच्चे खेल तुमने जो भी खेला, भले ही पिट कर आए या पीट कर आए, दोनों सूरत में बाबा कहता है आत्मा का धन, आत्मा का सुख, आत्मा की शांति, बाबा कहता है ये लुटी है। बाबा कहता है फिर बार बार यही संकल्प, यही विचार, यही संस्कार, बाबा कहता है लेकर तुमने अगली अगली यात्राएं करी। अब बाबा कहता है बच्चे एक है भक्ति, एक है भगवान। दो चीजें हैं, भक्त और भगवान, दोनों का रिश्ता क्या है? भक्ति।
भक्ति का भाव। और बाबा कहते हैं यहाँ पर बच्चे और बाप दोनों का रिश्ता क्या है? बाबा कहता है अब मांगने की तुमको दरकार नहीं, लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञानी अभी भी नहीं मानता। आज बाबा ने जो ज्ञान सुन रहे हैं, हम कहते हैं हम ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञानी नहीं मानता। क्यों? बाबा कहता है बच्चे अभी भी आपके अंदर देह का अहंकार है, देह का अहंकार। जब बाबा कहता है ये देह का अहंकार तुम्हारा छूटे, क्यों बाबा कहता है बच्चे कर्मातीत अवस्था, समयातीत अवस्था, क्यों कहता है? बाबा कहता है कर्म करते कर्तापन छोड़ दो तो कर्मातीत बन जाओ। आत्मा जब ये शरीर छोड़ देती है ना, तो बाबा कहता है फिर क्या करती है? समयातीत, कालातीत। अब समय से पार हो गई वो, अब उसके लिए दिसंबर जनवरी या घड़ी की सुइयां अब कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन हम जो पीछे बैठे हैं ना, हमारे पास कैलेंडर है। हम कहते हैं उनको गए हुए 9 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 1 साल हो गया। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 साल में उसका कहीं जन्म हो गया होगा शायद, हम ये करते हैं। लेकिन जिसने शरीर छोड़ा, उसके लिए उसका नया जन्म ऐसा ही है जैसे आपने बाथरूम में एक कपड़ा छोड़ा और दूसरा बदल दिया, इमीडिएट। बीच में जो गैप था, भले ही वो 5 साल का आया, 10 साल का आया, नॉन बॉडी एक्सपीरियंस, वो कितना भी हो सकता, लेकिन उस आत्मा को पता नहीं है कि बैक स्टेज पर मैं कितना टाइम घूमा, है ना। जैसे आप और हम यहाँ बैठे हैं, अभी ऑन स्टेज है, आत्मा इस बॉडी के कॉस्ट्यूम पर अपना पार्ट खेल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो मेरा पिछला जन्म था, उस जन्म में शरीर छोड़ने के बाद ये नया शरीर मैंने कितने गैप पे लिया, किसी को भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी स्थिति, हमारी स्थिति बाबा तभी हमको बार बार कहता है आवाज की दुनिया से परे, देह की दुनिया से परे। तो क्या है वो दुनिया? वहां पे घड़ी नहीं, कैलेंडर नहीं, वहां ये 4 नहीं बजते सुबह के, ये हमारी आपकी दुनिया में बजते हैं सुबह के 4। लेकिन जब हम नॉन बॉडी एक्सपीरियंस करें, तो उस समय 4 बजे की कोई वर्थ नहीं है। फिर उस समय हमारे काम धंधों की कोई वर्थ नहीं है, रिश्तों की कोई वर्थ नहीं है, मुर्दे समान है। मुर्दे को आप रखो रखो, उसको नहीं पता रात है दिन है, कितने घंटे से लेके बैठे हैं, सेंसलेस। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का जो तंत्र है, निचोड़ है, वो क्या है? बाबा कहता है वो ये है कि आप आत्मा, बाबा कहता है बच्चे किसके हो? भगवान। और बाबा कहता है बच्चे बस अब घर को और बाप को याद। क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि मैंने तुझे बालकनी में खड़े होके आवाज तो दे दी कि चलो ऊपर आ जाओ। अब वो बच्चा थोड़ी देर खेल ले, जो भी हमारे पास समय है, किसी के पास पता नहीं क्या समय पड़ा है, हम नहीं जान सकते। लेकिन जितनी भी देर अब हम खेलेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल खेलते भी क्या करना है? खेल खेलते हुए भी बाबा कहता है अब ये याद रखना कि पापा ने आवाज दी है, इस खेल को जल्दी जल्दी पूरा कर लूं, अपना बेस्ट दे दूं, किसी को धोखा नहीं दूं, किसी को दुख नहीं दूं, क्योंकि मुझे अब जाना है खेल छोड़ के। तो सी ऑफ कैसे करूं सबको? जाते हैं ना, किसी से क्या कहते हैं? कहते हैं बस अब चलते हैं, आज्ञा दो। और अनजाने में कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो बच्चा समझ के मुझको माफ कर। यूज करते हैं ना ऐसी लैंग्वेज। बाबा कहता है बच्चे फिर रोज करो, पता नहीं
ये मन ख्यालों में किसके लिए क्या क्या बोलता जाता है, सोचता जाता है। सबसे बाबा कहता है रोज हाथ जोड़ लो। किसी ने कुछ सहायता मांगी है, दे सके अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे सके तो बाबा कहता है बच्चे तेरा हर दिन कमाई का दिन। पैसा नहीं दे सकते कोई बात, लेकिन बाबा कहता है बच्चे किसी जरूरतमंद को दिल की दुआएं तो दे सकते हो। इतने तो दिल वाले बना दिया मैंने तुम्हें। बाप तुम्हारा बड़े दिल वाला। बाबा कहता है तुम कंजूस नहीं बनना। हम दूसरों के कर्मों को कंसीडर करके, दूसरों की नीयत, दूसरों की भावनाओं को कंसीडर करके हम अपना खाता बिगाड़ देते हैं। कहते हैं ना, मेरी बिगड़ी बनाने आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। बाबा कहता है क्या बिगड़ा तेरा? बिगड़ी तुम्हारी सोच, बिगड़े तुम्हारे मूड, बिगड़े तुम्हारे चेहरे, बिगड़े तुम्हारे भाग्य। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं बिगड़ी बनाने की तुमको युक्ति दे देता हूँ, बस बनानी तुमको पड़ेगी। तभी ये खुद को हिंदू मानेंगे और कहेंगे 33 करोड़ भगवान। ये खिचड़ी बाबा कहता है पकेगी तभी जब मेरी शक्ति तुम खुद यूज करोगे और अपनी बिगड़ी को खुद बनाओगे। नहीं तो अगर भगवान ही सबकी बिगड़ियां बना दे तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है फिर ये खेल ही खत्म हो जाए सुख दुख का, पाप पुण्य का खेल ही खत्म हो जाए बाबा। आप लोग जाते हो पड़ोस में गुड्डा गुड्डी खेलने किसी के घर में? जाते हो? अब नहीं जाते ना, क्योंकि अब हम रियल खेल रहे हैं। अब रियल खेल रहे हैं। रियल खेल जब खेल रहे हैं तो बच्चा उस घर से, उस खिलौने से, उन सब चीजों से वो विकारों को यूज नहीं करता। उसको पता नहीं है विकार क्या होते हैं। वो रोल चेंज करता रहता है। वो कहता आज मैं पापा बनूंगा, आज तू बच्चा बनी, कल तूने मुझे थप्पड़ मारा था, आज मेरी बारी है, आज मैं मारूंगा। करते हैं ना बच्चे। बाबा कहता है बच्चे तुम 63 जन्म ये मम्मी पापा खेलते खेलते इतने हिर गए। बाबा कहता है कि दुनिया सोच ही नहीं सकती है कि जाना भी पड़े। जानते तो सभी हैं कि जाना है दुनिया से, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कान में उंगलियां डालकर बैठी है दुनिया कि बुलावा आएगा हम तो नहीं सुने। सोचो अगर मौत ऐसे आती जैसे आपके घर में कोई कोई आते हैं ना, कोई पेमेंट लेने आता है, कोई कुछ करने आता है तो पूछते हैं वो भाई साहब घर पे हैं क्या, कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, कब आऊं, उनको मेरा मैसेज दे देना मैं आया था। वो 2 दिन बाद फिर जाएगा, अच्छा भाई साहब हैं, नहीं भाई साहब तो फिर चले गए। अगर मौत ऐसे आती ना घंटियां बजा बजा के कि भाई साहब कहाँ है, माता जी कहाँ है, तो बेचारी घंटियां ही बजाती रहती, कोई मिलता नहीं उसको ठिकाने। बाबा कहते हैं बच्चे मौत भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती। जो सांसों की चल रही है ना छुक छुक गाड़ी, उस बाबा कहता है एक सांस रुकेगी खेल खत्म। तो संगम पर बाबा कहता है बच्चे आपके इस जन्म की महिमा शास्त्रों में लिखी गई है। हर जन्म हमारा अमोलक नहीं है, क्योंकि वहां भगवान की एंट्री कहीं नहीं। एक ही जन्म बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी चढ़ती कला होती है। एक ही जन्म में बाबा कहता है मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बना देता हूँ, नॉलेजफुल बना देता हूँ। बाकी तो दुनिया में बाबा कहता है भगवान को कौन जानता है, कोई भी नहीं। आपस में लड़ते हैं भगवान के नाम। बाबा कहता है फिर इस समय ये हमारा अमूलक जन्म है,
इस एक जन्म में, वो भी आप देखो एक चीज सभी एग्री करोगे मुझे लगता है। सोचो यहाँ जो भी बैठे हैं 40+, 50+, 60+, जो भी हमारा एज ग्रुप है, एक चीज का इत्तेफाक तो आप सब रखोगे कि जितनी जिंदगी मैंने जी ली इतनी और बाकी नहीं है। ये तो मानते हो ना? अगर 40 साल ले लिए ना तो अंदर से ये आवाज नहीं आने वाली कि 40 अभी और पड़े। क्या लगता है? चाहता तो है हर कोई, जाना कोई चाहता नहीं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे समय कम रह गया अभी। और वो जो 40 साल अगर दिख भी रहे हैं ना, तो 40 में 20 साल तो सोने के समझना। 10 घंटे सोने में ही जा रहे हैं रोज के, 3-4 घंटे रोज के हमारे बनाने खाने में जा रहे हैं, 8 घंटे रोज के नोट कमाने में जा रहे हैं। और ये भी अगर हम कुछ साल से ज्ञान सुन रहे हैं ना, हम कहते हैं हम 1 साल से ज्ञान सुन रहे हैं। पूरा दिन थोड़ी कोई ज्ञान सुन रहा है। एक दिन में 24 घंटे है, साल में 365 दिन है। हम कहते हैं हम 1 साल हो गया ज्ञान। बाबा कहता है बच्चे 24 घंटे में 1 घंटा मुरली। वो भी बाबा कहता है स्थान में, और बाबा कहता है आपके सुनने में भी भेद है। मुरली कहाँ सुनी? कहाँ सुनी मुरली? बाबा कहता है बाप के सम्मुख सुनी, सेंटर पे सुनी नहीं। अच्छा, जो टीवी वगैरह में भी कई चैनल्स पर आती है, वहां पर भी हम टीवी के आगे बैठ तो जाते हैं क्योंकि पुराने संस्कार है हमारे कि कानों में बात तो जा ही रही है। और थोड़ी देर बाद कोई पूछे कि क्या सुना आज आपने, तो 1 घंटा जो बैठा, सोचो थिएटर में 3 घंटे फिल्म देख के आते हैं, उस 3 घंटे की फिल्म की छाप 15 दिन तक रहती है, क्योंकि हमने वो फिल्म देखी है, कानों से डायलॉग सुनकर आ रहे हैं, नोट खर्च करके आ रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पूरी जो अटेंशन है वो कब पहुंचती है किसी चीज पर, जब हमारी ये सारी इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होती है ना। गाड़ी आप चलाते हो, गाड़ी कैसे चलाते हो? आंखें भी खुली रखी हैं, कान भी खुले रखे हैं कि कोई हॉर्न बज रहा है इधर उधर, हाथ भी चल रहे हैं, पाँव भी चल रहे हैं, तब तो वो गाड़ी चला रहे। सिर्फ आंख खोल के बैठने से गाड़ी चला लोगे? कान बंद हो तो? हमारी मुरली में भी आप देखना सुनने सुनने का भेद क्यों पड़ता है, क्यों पड़ जाता है भेद। बाबा तो कहता है बच्चे नंबरवार चले जाते हैं, उसमें हम सभी इन्वॉल्व हैं, हमारी अपनी अपनी अवस्था कि यहाँ बैठने का मेरा पर्पस क्या है ना। जैसे गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी में बैठने का एक पर्पस है कि जाना कहाँ है, नहीं तो गाड़ी में कोई बैठेगा ही क्यों, कहीं तो उतरोगे। तो ये मुरली भी हमारी एक यात्रा है, ये हमें कहाँ ले जाएगी, कहाँ पहुंचाएगी, ये लक्ष्य हमको निर्धारण करना, कोई और नहीं बनाया। मुरली तो सुन ली मैंने, लेकिन हम कहीं पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। हमने अपने अंदर कोई चेंज किया ही नहीं, सोची बहुत, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये अमोलक जन्म है, ये फिर नहीं मिलेगा। इस बार बाबा कहता है अगर तुम चूक गए, हाँ, बाबा ने कहा है मुरली से, बाबा कहता है जो सुख तुम्हें मिलता है ना वो तो तुम ले ही रहे हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अविनाशी सुख लेना है, ना मिटने वाला अमर पद की प्राप्ति करनी है। देखो देवी देवताओं को दुनिया याद करती है, हमारे आपके घर में जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिए, इनकी तस्वीरें कौन जानता है? जानता है? आपके घर में पिछली 2 तस्वीरें लगी होंगी, ज्यादा ज्यादा जोर मारो,
तीसरी पीढ़ी को कोई जानता नहीं। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पीछे हम ना सुनना चाहते ना देखना चाहते। कई बार ये बोलते हैं, वहाँ हरिद्वार में बने होते हैं ना बही खाते, वो सबके नाम चढ़े होते हैं वहाँ। तो बताते कहते पहले हम जाते थे, पंडित को 500 रुपए देते थे कि हमारे पिछले वाले का नाम बता। तो इनको तो शायद पिछले 4-5 नाम भी याद है। वो कई बार हमको भी याद कराते हैं। मैं कहा हमें क्या करना है इनको, धन्यवाद उस पूरी चोटी का जो चलती आ रही है। लेकिन हम याद करके करेंगे क्या? बाबा तो कह रहा है भूलो, तुम कह रहे हो याद करो। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी चीज कही, महसूस किया करो, ये बातें करता है हमारे साथ। हमें शुरू से बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। वो तो आम सी बात करते हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है उनसे। आज बाबा ने इतनी प्यारी बात की। हम सोच रहे थे अभी शाम के समय, बाबा कहता तो ठीक ही है। बाबा कहता है बच्चे, एक है हद का पिता, एक है बेहद का पिता। हद के पिता से भी वर्षा मिलता है और बेहद के पिता से भी मिलता है। लेकिन बाबा आज पता है क्या कहता है? कहता है हद के पिता से जो तुमको वर्षा मिलता है ना, बाबा कहता है बच्चे ये तो ना मिले के बराबर। ऐसा कहा आज बाबा, ना मिले के बराबर। क्यों? हमने सोचा, मैंने कहा बाबा ऐसा क्यों कह रहा है कि ना मिले के बराबर? बाप का मकान है, बाप की प्रॉपर्टी में बैठे हैं, लेकिन बाबा कहता है ये ना मिले के बराबर। रहता थोड़ी है बाबा। अब जैसे जैसे एक एक दिन हमारी जिंदगी का कम होता जा रहा है, बाप ने कितनी भी बड़ी मिल्कियत छोड़ी हो हमारे नाम पर, टस से मस नहीं कर पाएंगे ये मकानों को, दुकानों को, पेपरों को, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाबा कहता है ये मिलके भी तेरी कहाँ है, जिसके पीछे मरे खपे जाते हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे। आवाज पड़ गई ना कान में कि बच्चे खेल खत्म, पैसा हजम, अब घर चल। लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। कहते इतनी जल्दी? कोई कहते हैं अभी तो शादी ही नहीं करी, कोई कहता है अभी तो बच्चे ही नहीं हुए, कोई कहता है बच्चों की शादियां ही नहीं हुई। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार असार है। इस संसार में कोई पूरा नहीं होता। कहा ना बाबा ने आज मुरली में कि यहाँ किसी के पेट नहीं भरते। पेट तुम्हारा भरने, बाबा कहता है, मुझे ही आना पड़ता है जब आत्मा उस परम पिता परमात्मा से मिलती है, ज्ञान सुनती है, तो बाबा कहता है आत्मा तृप्त होती है। बाकी तो तुम कर लेना कितने भी अरमान पूरे दुनिया में, बाबा कहता है और छटपटाओ। क्योंकि जितना कुछ हम जमा करते जाते हैं, ये हमें भी पता है कि साथ नहीं चलता। मेहनत बहुत करते हैं, लोग बहुत करते हैं, मुंह बहुत करते हैं, लेकिन कोई चीज, ये शरीर भी तो साथ नहीं चलता, जिसकी दुनिया भर की टेंशन हमने पाली है कि क्या होगा, कौन देखेगा, सेवा कौन करेगा। तो एक बार सुनाते थे ऐसे कि एक संत था, फकीर था, तो जिस जगह पर बैठता था ना, वहां से कुछ दिन के लिए तीर्थ पे चला गया। जब तीर्थ इसका हो गया पूरा, तो ये वापस आया, तो देखा जो छोटी सी वो खुली सी बना के एक रहता था, वो किसी ने गिरा दी। तो साथ में प्लॉट था किसी साहूकार का, तो साहूकार ने क्या किया, वो सारा सफा चट करा दिया। तो ये जो फकीर था, ये साहूकार से जाकर उसने पूछा, हाथ जोड़ के विनती करी कि भाई मेरी छोटी सी यहाँ पर एक झोपड़ी सी बनी थी, वो क्यों गिरा दी तू? तेरे साथ साथ हमारा भी गुजर बसर चल जाता था, तूने वो क्यों गिरा दी? तो वो तो साहूकार पैसे वाली पार्टी थी, वो कहने लगा तुझे जो करना है तू कर ले, जो तेरे चहेते हैं उनको ले आ,
जो तू कर सकता है कर ले, मैंने तो गिरा दी, मेरा कब्जा है पूरे प्लॉट पे। तो बेचारा वो जो फकीर था वो कहने लगा, कहता है कि भी मेरा तो कौन है, एक राम के सिवा और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। तो कहने लगा कि तू इतना अहंकार क्यों करता है? एक दिन तो चले ही जाना है दुनिया से। ये शरीर तो कच्चे हैं, जिनके लिए पक्के मकान बनाते हैं। मकान पक्के बनाते हैं, बड़ी सीमेंट डलवाते हैं, बड़ा सरिया डलवाते हैं। तो बेचारा वो संत उसको कहने लगा, कहता है कि भाई देख, मकान तो तू पक्का बना लेगा कच्चा मकान गिरा के, लेकिन ये शरीर ही तो कच्चा है, फल का भरोसा नहीं। तो उसने एग्जाम्पल दिया ऋषि मार्कंडे का। कहने लगा, देखो ऋषि जो मार्कंडे था, शास्त्रों में वर्णन है, कहते हैं 1,00,000 वर्ष उसकी आयु थी। ऋषि मार्कंडे इतने वर्ष वो जिया। वो रहता कहाँ था? एक कच्चे मकान में उसने पूरी जिंदगी निकाली। तो बहुत से लोग आते थे उसके दर्शन करने के लिए, बहुत पैसे वाले लोग आते थे। तो कहते थे कि आप कहो तो हम आपको बढ़िया रहने की जगह बनवा के देते हैं, क्यों इस टूटे फूटे से मकान में बैठे रहते हो? तो ऋषि मार्कंडे ने क्या कहा? ऋषि मार्कंडे ने कहा कि मैं सिर्फ 1,00,000 वर्ष के लिए ही तो यहाँ हूँ, सिर्फ ऐसे ही बीत जाए। और ये जो काया है, ये तन है, ये जो शरीर है, ये कच्चा है, इसको जानना, इसके लिए क्या बंदोबस्त करूं पक्के पक्के। तो सोचो, हम में से यहाँ कोई नहीं बैठा जो 1,00,000 वर्ष जी जाए। 40-50 झेलने ही मुश्किल हो रहे, बुरे नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन मकान हमारे, देखो मकानों में तो सरिया सीमेंट जाएगा, जाना चाहिए, लेकिन जो मैंने इन मकानों से अपना मोह रखा है, वो सीमेंट गिराने की बात हो रही है। वो अहंकार के सरिये नहीं डालना, वो नींव है कि मेरा मेरा मेरा। तो बाबा कहता है, बच्चे ये जो जगत है ये सब एक पसारा है, स्वप्न है जैसे, बस अभी अभी नींद में है तो सपना चल रहा है, नींद टूटी, सपना खत्म। कौन सा तुम्हारा मकान, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चे, कौन सा धन, कौन सा दुख, कौन सी बीमारी, सब खेल खत्म। बाबा कहते हैं, बच्चे दुख को भी गले से नहीं लगाते। मेरा दुख या या मेरे कर्म नहीं। बाबा, हमारा जागना क्या है, आत्मस्मृति क्या है, बस इतनी सी है कि ये सारा नाटक। नाटक से थोड़ी थोड़ी देर बीच बीच में ब्रेक लेके बाहर आ जाया करो, सांस लेने के लिए। आप जो प्ले खेल रहे हो ना सारा दिन में, कहीं काम करा, कहीं घर देखा, कहीं बच्चे देखे, कुछ देखा, बीच में ब्रेक हमारे भी बनते हैं। इसी को मेडिटेशन कहा है कि बाहर आओ, रिलैक्स हो थोड़ी। बीमारी का भी भय नहीं, पैसे का भी लोभ नहीं, किसी के साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी बाबा कहता है तेरे दुख का कारण। बाबा कहता है यही तो ब्रेक है। इसी ब्रेक में बाबा कहता है आत्मा रिफ्रेश होती है, इसी ब्रेक में आत्मा तृप्त होती है। बाकी तो तुम दुनिया में जो भी कुछ करते जाओ, बाबा कहता है इस खेल में तुमको अंत में रोना ही पड़ता। क्योंकि बच्चा, जुआरी को देखते हो ना, जुआरी भले ही जुआ हार रहा हो, लेकिन उठने का मन उसका भी नहीं करता। जीतने वाले का तो कहां से करे। तो या तो दुनिया में जुआ तो सभी खेल रहे हैं, सांसों को दाव पे सबने लगाया, इस देह को दाव पे सबने लगाया, पूरी जिंदगी नोट कमाए हैं हमने, अपनी सांसों को, इस शरीर को यूज करते 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 क्या कमाया? मकान, पैसा, बैंक बैलेंस। और फिर बाबा कहता है देखो, इन्हीं शरीरों पे ये पैसा लगाते हो कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा,
काम भी करो बैलेंस में, आराम भी करो बैलेंस में, खाओ भी बैलेंस में, घूमो फिरो बैलेंस में, रिश्ते निभाओ बैलेंस में। बैलेंस जिसने सीख लिया वो भगवान समान। भगवान बड़ा बैलेंस रखकर दुनिया में आता है, देखते हो, सही समय पर आता है। वो कहता है जब कलयुग जास्ती संगम, बाबा कहता है ना कलयुग है ना सतयुग है, बैलेंस। आता कहाँ हूं? पर काया में बैलेंस। बाबा कहता है जब ये भोगना भोगता है ब्रह्मा, तो मैं बैलेंस में, मैं आउट। बाबा कहते हैं बच्चे ये पार्ट तुमको भी खेलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं संगम मेरे आने का और तुम्हारे मेरे पास आने का नाम बैलेंस। कलयुग बाबा कहता है बीत गया, सतयुग को लाना, एक साथ मिलके ला। नहीं तो राम क्या सोने की लंका नहीं जला सकता था? क्यों हनुमान के पीछे लगा रहा? क्यों इसको सेवक बनाया? और डंका हनुमान का भी बजता है, ऐसे नहीं बज जाता। बाबा ने कहा है ज्ञान के इंजेक्शन सबको लगाता हूँ। सर्विस से पता चलता है कि किसको कितना ज्ञान का इंजेक्शन लगा। कईयों को बाबा कहता है लगता ही नहीं, किसी को अच्छा लगता है तो दुनिया जान जाती है कि बढ़िया इंजेक्शन लगाया है इसको बाबा ने। तो देखो जब एक इंजेक्शन लगता है ना, इंजेक्शन हम सब लगा लेते हैं जिगरा पक्का करके कि थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन मेरे भले के लिए लगेगा। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं ये रोज रोज तुमको ज्ञान के इंजेक्शन देता हूँ तो थोड़ी सी बर्दाश्त कर। क्या दर्द कहाँ होगी? एक तो शरीर में दर्द है, जब सुई चुभती है ना तो महसूस करते हैं कि हाँ सुई चुभ रही है। लेकिन बाबा कहता है जब ये तुमको ज्ञान का इंजेक्शन मिलता है तो बाबा कहता है उस समय आत्मा में जो बल भरता है। दर्द कहाँ होती है? दर्द उतनी ही होती है, बाबा कहता है जब तुम सुनते हो ना बच्चे घर जाना है, ये शरीर भी छूटेगा, ये घर परिवार से, इतनी सी दर्द है बस, और छूटेगा। इंजेक्शन लगवाओ या ना लगवाओ सब छूटना ही है। तो क्यों ना इंजेक्शन ही लगवा ले, थोड़ी ताकत तो आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं सर्विस पर मदार है। कोई रोज रोज इंजेक्शन लगाता चला जाए, इंजेक्शन तो लगाते ही। हम जब छोटे होते थे तो फीवर आती थी ना तो उस समय वो डॉक्टर कहता था इसको टैबलेट नहीं देता, इसको इंजेक्शन दे देता, जल्दी कवर हो जाए। इंजेक्शन तो बहुत फास्ट काम करता है। बाबा कहता अब इतना समय नहीं है। इंसुलिन लेते ना कई लोग, है ना? इंसुलिन लेते हैं, खुद मेजर करते हैं कि अभी इतनी शुगर है तो इंसुलिन इतना लेना। बैलेंस जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। बाबा कहता है आप चेक करो डायबिटीज कितनी है तुम्हारी, किस चीज में डायबिटीज ज्यादा है? बच्चे में ज्यादा है, स्तन में ज्यादा है, पैसे में ज्यादा है? कहाँ डायबिटीज ज्यादा? इंसुलिन लगाओ वहां पर, सब जाने वाला है। नहीं तो बाबा कहता है जिसकी डायबिटीज बढ़ती है ना उसके हाथ पांव भी काट देते हैं बेचारे। बाबा कहता है बच्चे सब कट जाता है लास्ट, सब कटता है। कोई साथ चलता नहीं तेरे, ना बच्चा साथ चलता, ना पत्नी साथ चलती, ना पति साथ चलता। तो जीते जी बाबा कहता है इंसुलिन क्यों नहीं लेते? मरने के बाद कोई इंसुलिन नहीं देता हमको, फोटो पे हार चढ़ते हैं बस, आत्मा में कोई ताकत नहीं भरी जाती। तो बाबा यहाँ कहता है कि मैं रोज ज्ञान का इंजेक्शन देता हूँ। बाबा कहता है तुम लेने भी बैठते हो, लेकिन ये इंजेक्शन लगवा कर बाबा कहता है आप अपने में ताकत अनुभव करते हो।
या मन रो ही रहा है बस, हाय हाय हाय। बाबा कहता है तुम्हें निश्चय है कि भगवान पढ़ाता है, भगवान आया है घर ले जाने, भगवान हमको गति सदगति करा रहा है। अगर डॉक्टर पे भरोसा होगा तो उसके इंजेक्शन पर भी भरोसा होगा, नहीं तो कहोगे नौ सिक्का है। तो बाबा कहते हैं बच्चे राम की सर्विस है, एक ही बार मिलती है सारे कल्प में। 5000 वर्ष बाबा कहता है तुम नीचे रहते हो, 84 बार बाबा कहता है ये शरीर बदलते हो, एक ये बस अंतिम तुम्हारा जन्म है जब तुम ये सुनते हो कि भगवान परकाया में बैठा है और घर ले जाना है। ये ज्ञान बाबा कहता है तुम्हें भक्ति में कोई नहीं सुनाएगा, वो भक्ति सागर वाले बहुत है, भक्ति सिखाने वाले, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान का सागर, तुम आत्माओं का पिता, तुम्हारा माई बाप, वो एक मैं ही हूं बस, एक मैं ही। इसलिए शमशानों में हमने महाकाल को दिखाया। कई बार देखते हैं ना वो डेड बॉडी रखते हैं, सामने वो एक शंकर और शिव तो एक ही समझा हमने भक्ति में। तो कई कई शमशान में हमने देखा कि जब वो डेड बॉडी वहां रखते हैं ना तो एक वो बटन दबाते हैं तो स्टैचू जो होता है शंकर का, उसकी जटाओं से एक पानी की धार नीचे गिरती है डेड बॉडी के ऊपर। तो वो सोचते हैं कि गंगा से इसका स्नान हो रहा है। ये खेल खेलना बंद करो, बाबा कहते हैं। सबको पता है कि वो जो पानी स्टैचू से निकल रहा है, जगरातों में भी देखते हो जो झांकियां निकालते हैं आजकल, वो भी शंकर बनकर आता है। और वो भी पानी का यहाँ कुछ और सिस्टम उनका, वो भी ऐसे ऐसे करके सबको गंगा जी से नहला देते हैं। बाबा कहते हैं इन पानी के छींटों से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, इसी में ही बाग बाग हो जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो तृप्त कब होगी, जब भगवान बैठकर तुमको ज्ञान का स्नान कराएगा। स्वयं अमरनाथ बैठ अपनी पार्वतियों को अमर कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ कबूतर सुनते हैं, कुछ तोते सुनते हैं, माना आत्मा सुनती है, पार्वती सो जाती है। बॉडी कॉन्शियस बाबा कहता है ये सो जाएंगे, लेकिन कुछ कबूतर हैं, कुछ तोते हैं, ये अमर हो जाए। अमर हो जाना, बाबा कहता है अब ये नहीं सोचना कि ये तोते और कबूतर मरते नहीं कभी, क्योंकि हमारा ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही समझ में आता है। अमर मतलब जो मरे ही, कल को खबर मिल जाए कि हमने शरीर छोड़ दिया तो कहोगे ये तो रोज कहती थी अमर कथा सुनते हैं तो अमर हो जाते हैं, खुद ही मर गई। ऐसे कच्चे कान नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे इस तन में बैठकर आत्मा पुरुषार्थ करेगी। बाबा कहता है अपने कंप्लीट संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करेगी, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को बाबा कहता है यूटिलाइज करेगी। उनसे बाबा कहता है जगत की सेवा होगी तो राम की प्रत्यक्षता हो जाएगी। और बाबा कहता है फिर जब ये आपका अंतिम ये शरीर छूटेगा, तब बाबा कहता है बच्चे फिर जब नया कल्प शुरू हो रहा है सत्युग का, वहां से बाबा कहता है जो तुम पाठ खेलते हो ना, पाठ तो हमारा संगम से ही शुरू है, क्योंकि संगम ही फाउंडेशन है। लेकिन संगम बाबा कहता है किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि संगम गुप्त है, भगवान भी गुप्त है, ये ज्ञान भी गुप्त है। बाबा कहता है ये ज्ञान बस अभी है, जैसे ही तुमने ये शरीर छोड़ा ज्ञान गुप्त। फिर कोई नहीं जानता कि कौन सी परकाया में बैठकर भगवान ज्ञान सुनाता है। फिर दुनिया कहानियां बनाएगी कि भगवान ने ब्रह्मा से सृष्टि बनाई, तुम सोचते हैं ऊपर कहीं बैठा है ब्रह्मा, ऊपर से ही हम आए हैं, ऊपर वाला ही कहीं बैठा है, लेकिन हम नीचे यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों नीचे दुख पा रहे हैं। बाबा कहता है ये खेल ऐसा ही चलता जाता, डायरेक्टर अलग है, एक्टर अलग, ड्रामा यहाँ हो रहा है। तो बाबा कहता है अभी तुम कैमरा मैन बन जाओ,
शूटिंग कर भी रहे हो और शूटिंग देखते भी जाओ। हम कई बार सोचते हैं बाबा क्यों बार बार कहता होगा कि बच्चे बार बार स्मृति रखो, मैं आत्मा हूँ, घर जाना है, बाप को याद करो। पता है क्यों कहता है? हमें कई बार महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये समय तो निकल जाएगा, शरीर भी हम सब आप छोड़ ही देंगे अपने अपने समय पर। लेकिन जब सतयुग से हमारी सबकी फिर से एंट्री शुरू होगी और जैसे हमारे जन्म बीतते जाएंगे, डाउनफॉल में हम आते जाएंगे, तो उस समय हमारे जो मन है ना ये फिर से उजाट होंगे, भटकेंगे। तो उस समय जितना अभी हम ये ज्ञान को पक्का कर लेंगे तो कहीं ना कहीं समय पे ब्रेक लग जाएगी। आप देखो कई बार बाबा मुरली में कहता है कि सब ज्ञान नहीं समझेंगे, सारे नहीं पहुंचेंगे। क्यों? भगवान ने थोड़ी डिसाइड किया हुआ है कि तू नहीं पहुंचेगा, तू पहुंच जाइयो। कल्प पहले बाबा कहता है जो तुमने किया था वो रिपीट हो जाएगा। तो हमारे जो बीच में है सबसे ज्यादा हम समझते हैं, जयपुर में हमारे बैठते हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत दुनिया देखी उन्होंने। हम इनके बारे में कई बार सोचते हैं, देखो इन्होंने कोई सेंटर पे किसी भाई बहन को कुछ नहीं देखा, उन्होंने किसी सेंटर नहीं गए, उन्होंने यही ऑनलाइन कोर्स भी किया और एक सिंगल दिन नहीं बीता कि उन्होंने मुरली नहीं सुनी। देखो ये बाबा का कितना प्यारा बच्चा, मधुबन नहीं देखा, कोई सेंटर नहीं देखा, लेकिन दिल से दिल की आवाज वो मिल गई कि भगवान कह रहा है। नहीं तो वो भी सोच सकते थे, हम तो उनके हाथों में ही पले बड़े हैं, वो तो सोच सकते थे कि ये कल का बच्चा हमें क्या बता रहा है। लेकिन भगवान बाबा इसलिए कहता है बच्चे निमित्त को नहीं देखना। बाबा कहता है ज्ञान की गंगा किसकी है? शिव की है। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए तो लेके आया। तो ज्ञान को इतनी तल्लीनता से सुनना, रेगुलर सुनना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या। बाबा कहता है जो तप करेंगे ये तो निखरेंगे, क्यों नहीं निखरेंगे बाबा। तो हमारी तपस्या जैसे हमारे हाथ में है, कब कितनी, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तेरा भाग्य भी तेरे हाथ में है। तो ज्ञान को बाबा रोज कहता है अमृत वेले उठो। क्यों कहता है अमृत वेले उठो? क्योंकि देवी देवता बाबा कहता है 6-7 बजे बिस्तर नहीं छोड़ते। सतयुग में जो सुबह होती है ना, कैसे होती है? बाबा कहते हैं जब पक्षी चहचहाते हैं, क्योंकि वो आत्माएं तृप्त है। अभी हम जब सोते हैं उठते हैं कहते हैं 10 मिनट और, सोने में भी हमारा लोभ है, सोते सोते भी हम तृप्त नहीं होते, खाते खाते भी तृप्त नहीं होते, पहनते पहनते तृप्त नहीं होते, क्योंकि आत्मा अंदर असंतुष्ट है। और लेकिन बाबा कहता है जब तुमको ये ज्ञान के इंजेक्शन लगते जाते हैं तो बाबा कहता है फिर जो देवताई गुण है आत्माओं में वो क्या है? थोड़ा ही खाते हैं, थोड़ा ही सोते हैं, बाबा कहता है उसमें वो संतुष्ट। हम शरीर भले ही साथ ना दे, साथ ना दे, लेकिन मन देखो, मन सारा दिन खा रहा है, ख्यालों में खा रहा है। डॉक्टर ने मना कर दिया तो क्या हुआ? मुंह में नहीं डालेगा, ख्यालों में तो खाएगा। कौन रोक लेगा? अगर गुलाब जामुन देखूं और मेरे मुंह में पानी ना आए, ये तो डॉक्टर भी नहीं रोक सकता। तो डॉक्टर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने गुलाब जामुन खा लिया, वो आप, लेकिन किसी चीज के बारे में बार बार सोच के जो मेरे मुख में पानी आता है, कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो वो पानी आना माना उस चीज का स्वाद अंदर आ। तो रसगुल्ला रियल खाकर भी वही स्वाद मिलता है,
जो उसके बारे में सोचकर उसको देख करके मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, आपका जो संकल्प है, जो आपकी कल्पना है, यही रियलिटी बन जाती है। तो हम ये इस धोखे में तो कम से कम खुद को ना रखें कि पता नहीं किसने देखा है, आने वाला टाइम सत्युग आ रहा है और यही देवी देवता बनने, है ना। बहुत से लोग हैं जो ऐसा बोल भी देते हैं कई बारी कि हाँ बस तुम ही रह गए थे पीछे देवी देवता बनने वाले। छोड़ दो देवी देवताओं को, कम से कम अच्छा इंसान तो बन जाए। अच्छा इंसान माना हंस खुश हर हाल में, सबके संग में, इसको कहते हैं अच्छा इंसान। हम अपने साथ ही अच्छे नहीं, अकेले बैठना पड़ता है तो मन उदास हो जाता है, रोते हैं कि हाय। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, जीवन है ही अकेले। और इस समय बाबा कहता है आत्माओं का जो एक ही पुरुषार्थ क्या है, आत्मा जान। बाबा कहता है बस एक बाप को याद करो, आवाज मैंने तुमको दे दी, बच्चे अब घर आ। बाबा कहता है खेल को पूरा कर लो। खेल चल रहा है ना अभी, घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे, ड्यूटीज, जिम्मेवारी, जो भी। बाबा कहता है इसको खेल जान, छाती पे भार नहीं लेना इसका। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और दुनिया से अगर निकल भी गए तो भी खेल थोड़ी रुकने वाले। कुछ नहीं रुकेगा मेरे बिना, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, मुझे रहना भी लाइट है और निकलना भी लाइट। ये अचीवमेंट है, ये कर्मातीत अवस्था है, यही वो लाइटनेस है जिसको बाबा हमको देने आए। ओम शांति।